मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बीओडी पे। इसका सबसे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है जो भी आप लोग देखने जा रहे हैं। इसको समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में भी, कंपटीशन में भी। और 2 दिन में हमें इस यूनिट को ख़त्म करना है। उसके बाद हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 टारगेट बना के चलेंगे कि 10 मई तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल ऑफ बीओडी पढ़िए। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि बीओडी निकालने का एक फार्मूला हमने बताया था कि बीओडी क्या होता है। जितना डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ 5 दिन के अंतराल में, ठीक है, 5 दिन के ड्यूरेशन में इनिशियल बीओडी कितना था और फाइनल बीओडी कितना था, या इनिशियल डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितना था या फाइनल कितना था, उसका डिफरेंस इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। ये एक न्यूमेरिकल, ये एक एक्सप्लेनेशन आपको इसके पहले लेक्चर्स में, डेरिवेशन के पहले वाले लेक्चर में दे चुका हूँ मैं। इसमें फार्मूला था BOD इज इक्वल्स टू डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज। मतलब अगर 4 ml के सीवेज को आप 300 ml के सैंपल में डाल रहे हो तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना होगा? 300/4, क्योंकि 300 क्या है? वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल है, और 4 क्या है? वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज। ठीक, एक पानी में जब गंदगी मिल रही है तो पानी का कितना वॉल्यूम है और उस गंदे पानी का, डर्टी एलिमेंट का कितना वॉल्यूम है, उन दोनों का रेशियो इज योर डाइल्यूशन फैक्टर। रिवाइज कर लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। फिलहाल न्यूमेरिकल देखिए। इफ़ 2.5 ml ऑफ रॉ सीवेज has been diluted to 250 ml and the, देखिए फिर से पढ़ लीजिए। if 2.5 ml of raw sewage has been diluted to 250 ml, मतलब ये 2.5 ml आपका रॉ सीवेज है, डर्टी एलिमेंट, वो डाइल्यूट हो रहा है आपका 250 ml पानी के सैंपल में। ठीक, the DO concentration of the diluted sample at the beginning of BOD test, इनिशियल आपको दे रखा है DO 8 mg पर लीटर, एंड 5 दिन के बाद इंक्यूबेशन 20 डिग्री पर कितना होगा? कितना हो गया है? 5 mg पर लीटर। मतलब इनिशियल में उसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट था वो 8 मिलीग्राम पर लीटर था। 5 दिन बाद जब हमने चेक किया वो तो हो गया 5 मिलीग्राम पर लीटर। तो देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ आपका ऑक्सीजन कंटेंट कम हो रहा है सैंपल में। ठीक है, फाइंड द BOD ऑफ रॉ सीवेज। ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बैक्टीरिया ने क्या कर दिया है? डिग्रेड करना शुरू कर दिया है। तो आपको निकालना है क्या है? BOD ऑफ रॉ सीवेज। अब देखिए सॉल्यूशन, हमें गिवन क्या क्या है? वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ सीवेज 2.5 ml, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल 250 ml। ठीक, तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज, ये क्या होता है? डाइल्यूशन फैक्टर। आप लोग को अगर याद ना आ रहा हो तो मैं अभी अपनी कॉपी में आपको दिखा दूँ। ये देख रहे हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सीवेज BOD 5, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ सैंपल, कितना ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूशन फैक्टर। इसी पर ये न्यूमेरिकल है जो कि बहुत स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है BOD का। तो हमने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज को क्या कर दिया? डिवाइड करने से हमें डाइल्यूशन फैक्टर मिल जाएगा। तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना है? 250/2.5, तो ये आ गया 100। ठीक, डाइल्यूशन फैक्टर हमें 100 मिल गया। अब हमें क्या करना है? लॉस ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द टेस्ट, तो DO इनिशियल माइनस DO फाइनल, मतलब कितना हमारे पास इनिशियल ऑक्सीजन थी और बाद में कितना हुई 5 दिन बाद, तो वो ये रहा 8 - 5 इज़ 3 mg पर लीटर। ठीक है, ये आपका आ गया डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। तो फ्रॉम प्रीवियस नॉन इक्वेशन जो आपने जस्ट अभी देखी है उसमें BOD ऑफ सीवेज इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या DO कह सकते हो, इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो 3 mg पर लीटर इंटू 100, तो BOD ऑफ सीवेज कितना है? 300 मिलीग्राम पर लीटर। इतनी ऑक्सीजन की उसको डिमांड होगी 5 दिन बाद। ठीक है, ये रहा। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी आपको मिलेगा। थैंक यू।